हेलो गाइस, मैं हरदीप सिंह फ्रॉम गति ग्रुप ऑफ क्लासेस आप सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कशन की, जो कि हम पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम दो पार्ट हमारे बना चुके हैं, जो कि आपको यूट्यूब पे अवेलेबिलिटी हो जाएगी और है भी। ठीक है, यहाँ पे हम बेस्ड ऑन डिफरेंट बुक्स, ये नहीं है कि एक एनसीईआरटी या पैनोरमिक या फिर एसपी या कोई और बुक हम फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट बुक से क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चंस आपको, जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं वो सारे लेके आते हैं। तो शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। हाँ यार, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट, इसके बारे में बात करेंगे। नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एंड द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स फॉर्म्स एंड कलर्स के बारे में शुरू करते हैं। What is the time period of the evolution of Indian national flag? Printed it. The three main stages of the evolution of our national flag are there. One is 1906 or 7. Who can say 1921, 1947 AD. Okay. अगर हम पेनॉर्मिक की बुक में देखें तो वहां पे 6 या 7 कम से कम है, लेकिन अभी वो चेंज हो चुका है। जो ओल्ड बुक थी उसमें थे आर्टिस्ट हमें अननोन है, हमें पता नहीं है कि किसने ये बनाया, किसने क्या किया, लेकिन धीरे धीरे बात करेंगे। अलग अलग यहाँ पे हम तीनों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं। It will be necessary for us Indian Muslims, Christians, Jews, Parsis, all others to whom India is their home to recognize a common flag to live and to die. ये स्टेटमेंट किसने कही थी? That is said by महात्मा गांधी। एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। एम सबसे पहले इसका क्या था, ताकि हमें सेपरेट आइडेंटिटी मिल सके, हमें नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, क्योंकि हमारी ऑलरेडी चल रही थी, हम एफर्ट्स कर रहे हैं ताकि इंडिया फ्री हो सके और प्रोग्रेस हो सके। डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स टाइम टू टाइम डिजाइन किए गए, लेकिन इंडियन नेशनल फ्लैग होस्ट किया गया ऑन 15 अगस्त 1947। इट वाज डिस्कवर्ड और इसको रिकॉग्नाइज किया गया था ड्यूरिंग आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, और इसके अलग अलग पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स नेशन में हमने देखे हैं। एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग जो है वो मेनी ट्रांजिशन से होके गुजरा। जो आज हमारा एक्चुअल फ्लैग है, दैट इज अ ट्राई कलर फ्लैग, जिसको हम तिरंगा भी बोलते हैं, वो फ्लैग बड़ी मुश्किल से बना है, मतलब बहुत कुर्बानियों से बना है। अच्छा, क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एम फॉर मेकिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग? बनाने का एम क्या था? ऑब्वियसली सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, जो एफर्ट्स हम कर रहे थे। सबसे पहले इंडियन नेशनल फ्लैग कब होस्ट किया गया और कहां पे? 7 अगस्त 1906 में पारसी बेगन स्क्वायर में, ग्रीन पार्क इन कलकत्ता, अभी जो कोलकाता हो चुका है। मैंने पूछा ना फर्स्ट इंडियन नेशनल फ्लैग, मैंने फ्रीडम के बाद का नहीं पूछा है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि फर्स्ट इंडियन नेशनल फ्लैग जब डिजाइन किया गया था, जो कि 1906 का था, अगस्त 7 1906 इन पारसी बेगन स्क्वायर्स। द फर्स्ट इंडियन नेशनल फ्लैग वाज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी स्ट्रिप्स उसमें थी और कितने कलर्स थे, क्या रिप्रेजेंट करते थे? द फ्लैग जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स ग्रीन, येलो एंड रेड कलर जो था उसमें बनाया गया था, अलग अलग कास्ट रेसेस को वो डिपिक्ट करता है, सिंबलाइज करता है। उसके ऊपर का जो ग्रीन स्ट्रिप है उसमें 8 लोटसेस हैं, जो कि रिप्रेजेंट है 8 प्रोविंसेस। आज तो हमारे पास स्टेट्स है ना, 28 स्टेट्स हैं हमारे पास, लेकिन उस वक्त हमारे पास 8 प्रोविंसेस थे। ठीक है, इन द येलो सेंट्रल स्टेप वंदे मातरम लिखा हुआ है, जो कि हिंदी में है, डार्क ब्लू कलर में लिखा गया है। और सबसे नीचे वाली में मून दिखाई गया दिया है हमें, साथ में एक तरफ से हमें सन भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में दिखाई दे रहा है। What was written in the central strip? Obviously, Vande Mataram लिखा हुआ है। In which year flag was made up of two color and represent two communities? ये वाला फ्लैग था एक्चुअली व्हाइट कलर, उस वक्त इसमें नहीं था जब ये डिजाइन किया गया था, लेकिन आज जो है वो मतलब उसके बाद में इसको ऐड किया गया। अगर हम बात करें इन ईयर 1921, फ्लैग वाज मेड अप ऑफ टू कलर्स, रेड एंड ग्रीन, रिप्रेजेंटिंग द टू मेजर कम्युनिटीज, दैट इज हिंदू एंड मुस्लिम्स, दोनों कम्युनिटीज को डिपिक्ट करने के लिए किया गया। ओके, एट द बेजावाड़ा इन 1921 कौन उस फ्लैग को लेके आया इन द ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस कमेटी में? एंड आंध्रा यूथ, दैट इज पिंगाली वेंकैया, है ना। ये जो थे, ये इस फ्लैग को लेकर आए और इन्होंने दिखाया कि हाँ, इस फ्लैग को हम इस तरीके से वो कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चेंजेस सजेस्टेड बाय गांधी जी इन 1921 आफ्टर द फ्लैग ब्रॉट बाय पिंगाली वेंकैया? ही सजेस्टेड के व्हाइट
स्ट्रिप इसमें ऐड करनी चाहिए, क्योंकि वो बाकी की जो, क्योंकि जो रेड और दो है वो उन्होंने तो कर ही दिया है लेकिन इसमें एक वाइट स्ट्रिप ऐड करनी चाहिए और स्पिनिंग व्हील भी करना चाहिए, जो कि सेल्फ सफिशिएंसी एंड प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, प्रोग्रेस है, उसको भी डिपिक्ट करे। Who adopted the Indian national flag, which was hosted in 1947? It was adopted by the Constituent Assembly. हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली असेंबली थी, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया। What was the thought behind the modification? क्यों किया गया 1947 में? The thought behind its modification was to make it acceptable, ताकि सारी की सारी पार्टीज या कम्युनिटीज उसको एक्सेप्ट करे, क्योंकि किसी भी एक कम्युनिटी को वो रिप्रेजेंट ना करे। इसके पीछे ये लॉजिक था। It was also resolved that the flag should not have any communal trace, उसका कोई भी communal trace नहीं होना चाहिए। Or describe our Indian national flag, the significance of its colors, special contexts हैं, symbolic interpretation है, हमारी अशोक चक्र बनाया गया है, significance of 24 spokes, हमारे मतलब ये जो डंडे हैं ये 24 डंडे जो है इसमें बनाए गए हैं। सैफरन कलर को करेज और सेक्रीफाइस को लेके वो किया गया है। करेज क्या होता है? आपका बलिदान, सेक्रीफाइसेस बलिदान, करेज आपका हौसला। इट इज अ कॉमन एंड रिलीजियसली सिग्निफिकेंट कलर भी है, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन सभी को ये बिलोंग करते हैं। सैफरन कलर इंडिकेट्स करता है कि आपकी ईगो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आप डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते हो और उन सभी को एक समझते हो। व्हाइट कलर इज फॉर द ट्रुथ, ऑनेस्टी, प्योरिटी, पीस ऑफ द नेशन, और ये साथ में क्लीननेस एंड नॉलेज इसको भी रिप्रेजेंट करता है। इट लाइटन्स द पाथ ऑफ ट्रुथ इन ऑर्डर टू गाइड द नेशन। ग्रीन कलर फेथ एंड कैवलरी को लेके शो करता है, जिसमें फर्टिलिटी, लाइफ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन। ग्रीन फील्ड्स ऑल ओवर द इंडिया हमारे पास है ही हमारा, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो मेन फोकस करता है। नेवी ब्लू कलर अशोक चक्र में यूज किया गया व्हाइट स्ट्रिप्स में, जो कि स्काई कलर्स ऑफ द स्काई इन द ओशन, इस दोनों को रिप्रेजेंट करता है। अशोक चक्र इज द धर्म चक्र, जो कि अशोक के द्वारा बनाया गया था। इज द व्हील ऑफ कॉस्मिक लॉ, जो कि 24 स्पोक है, मतलब कांस्टेंट उसमें चेंज आ रहा है, कॉन्टिन्यूस चेंज हो रहा है। 24 प्रीशियस आवर्स को लेके भी बनाया गया है कि सारा दिन वहां पे कोई ना कोई हमारे देश में चेंज होता है। द कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेस इज देयर। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द अशोक चक्र? अशोक चक्र सेंटर में बनाया गया। व्हाइट इज द व्हील ऑफ द लॉ ऑफ धर्मा, ट्रुथ और सत्य, धर्मा और वर्च्यू आउट टू बी कंट्रोलिंग प्रिंसिपल, ये एक सिद्धांत है ना। who work under the flag, India should no more resist change, it must move and go forward। ये नहीं है कि अभी आप एक जगह पे खड़े हो गए तो ये बन गया तो बन गया, बस इसके बाद हम उसको चेंज नहीं करेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। we have to change, we have to adopt the things according to the time, ठीक है। The wheel represent dynamism of peaceful change, जो भी चेंज करने हैं वो हम पीसफुल तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है लड़ाई काट मार करनी है। What is the symbolism of the tricolor in the Indian national flag? The symbolism of tricolor has endless implication for communal to secular, that we are secular। हमें किसी एक जात पात धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं, है ना। हम हिस्टोरिकल से लेके मॉडर्न भी हो चुके हैं। कम्युनल पहले शायद थे या नहीं थे, चलो छोड़ो। सेकुलर, अभी हम सेकुलर हैं, हम किसी भी एक विशेष धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं। सिंस इंडिया अभी लैंड ऑफ डाइवर्स रिलीजन है, फेथ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मैंडेटरी है कि सभी को उसमें जगह दी जाए, किसी एक को जगह ना देके। डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, ये इसके कलर्स, फॉर्म्स, डिस्क्राइब द थ्री मेन स्टेजेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ फ्लैग। जो भी हमने अभी तक आंसर ऊपर पढ़े हैं पूरी पूरी इस वीडियो में, वो सारे के सारे आप इसमें लिख सकते हो, नो इशू। अच्छा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ अशोक चक्र। ऑब्वियसली 24 स्पोक्स हैं, ठीक है, सेंटर में है, व्हाइट स्ट्रिप में बनाया हुआ है, व्हील ऑफ लॉ ऑफ धर्मा, ट्रूथ एंड सत्य, will represent the dynamism of the peaceful change। Again the same question, in detail explain our present Indian national flag and its representation। तो जितने भी 11, 12, 13, 14, 15 हमने क्वेश्चन किए हैं, ये हमारा 18th क्वेश्चन है, जो हमने इस वीडियो में अभी तक 11, 12, 13, 14 किए हैं, 15 वो सारे के सारे इसमें आएंगे। Which cloth was used for making Indian national flag? खादी और हैंड स्पन क्लोथ, जो हाथ से बना हुआ खादी का कपड़ा था, उसको यूज किया गया। और इसका साइज है 3:2 इन लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब लेंथ इसकी 3, ठीक है, ब्रेथ इसकी 2 है।
What does these colors saffron, white, blue, green? Saffron is the renunciation, ठीक है, और disinterestedness के हम सब कुछ त्याग चुके हैं भाई, बलिदान. White is light, peace and truth. Blue is change and dynamism. Green, that to relation to the plant life, fertility, soil, happiness, prosperity of the nation. अगला हमारा एक टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, जिसमें हम ये मान लो कि पेंटिंग्स के बारे में भी कुछ बात कर सकते हैं. हाउ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट इमर्ज्ड, कैसे हुआ? 1950s में हुआ, कोलकाता एंड शांति निकेतन एक मूवमेंट चली, ठीक है, जिसमें ये सारा कुछ हुआ. और द राइज ऑफ नेशनलिज्म सेंटिमेंट स्वदेशी मूवमेंट को लेके चला, नॉन कोऑपरेशन विद फॉरेनर्स, सेल्फ गवर्नेंस को लेके, यूनिटी को लेके, है ना, इंडियन अगेंस्ट फॉरेनर्स, ये सारा की सारी चीजों ने हमें इन्फ्लुएंस किया. ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की अगर हम बात करें, अगर ये क्वेश्चन हमें आता है तो ऑलरेडी हमने जो है अपनी जो पहली वीडियो थी या हमारी सेकंड वीडियो थी, है ना, पहली वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ठीक है, वो हमने दिखाए हुए हैं. क्वेश्चन जो उसी वीडियो में हमारे और भी क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे इसमें फॉलो किए जाएंगे. विच स्कूल ब्रॉट अ रेनेसां इन इंडियन आर्ट? रेनेसां को भी हम एक चेंज मान सकते हैं. बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग लेके आया. हु गॉट द पेंटिंग्स ऑफ अजंता? किसने कॉपी की और उसको पब्लिश भी किया? लेडी हेरिंगम आल्सो गॉट देम पब्लिश्ड इन द इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन, ठीक है. नेम द 3 आर्टिस्ट जिन्होंने कॉपी किया अजंता पेंटिंग्स को. नंदलाल बोस, असित कुमार होलदार, के वेंकटप्पा, ठीक है. Who arranged several exhibition of Indian paintings in foreign and why? क्यों की गई भाई, क्या जरूरत क्या थी? आनंद कुमार स्वामी ने की, in obtaining respect and fame, ताकि इंडियन पेंटिंग्स जो पूरी की पूरी कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में भी फेमस हो सके. Name the place where special centers were started during that Bengal school. Special centers बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद में शुरू किए गए. Name the artist जिसने different experiment किए in foreign Indian tradition in mind and give a tinge of the Indian art in the all new experiments. अलग अलग है, देखो बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट हैं. अमृता शेरगिल, जैमिनी रॉय, असित कुमार हॉलदार, देवी प्रसाद रॉय चौधरी, अब्दुल रहमान चुगदई एंड रवि शंकर रावल एंड शारदा चरण उकील. ये सारे के सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग तरह का काम किया. कोई स्कल्पचर बनाता था, कोई पेंटिंग बनाता था, कोई ग्राफिक्स में काम करता है. सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन दैम. वेयर वाज द जापानीज वॉश टेक्निक स्टडी? कहां पे की गई? इन बॉम्बे. एक्सप्लेन हाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ बंगाल स्कूल. कैसे खत्म हो गया भाई? इतना अच्छा स्कूल, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मॉडर्न काम कर रहे हैं, कैसे खत्म हो गया? क्योंकि कंट्री वाइड इन्फ्लुएंस इन अर्ली ईयर्स शुरुआत में बहुत हुआ, लेकिन 40s में आके कुछ इसका खत्म होना शुरू हो गया, क्योंकि लोगों ने अभी जो है वो कैमरा आ चुका है, सारा कुछ आ चुका है, तो उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं. सम क्रिटिक्स इवन कॉल्ड इट रेट्रोग्रेसिव, के ये इन्होंने चेंज नहीं किया, उसमें ना प्रोग्रेसिव कुछ नहीं था इसमें. Contribution of Renaissance school served as an inspired, well intentioned if not wholly successful link with the past. Explain the subject matter of Bengal school. Historical paintings हैं. तिष्या रक्षिता, बुद्धा सुजाता, अभिनंदना टैगोर ने फेमस पेंटिंग की है ये, अकबर एंड कुणाल, असित कुमार होलदर ने की है. रिलीजियस पेंटिंग अगर हम बात करें, महाकाली, शिव पार्वती, कृष्णा विद गोपेस. अदर पेंटिंग्स भी की गई हैं. लिटरेरी थीम्स जैसे कि मेघदूत ऑफ राम गोपाल विश्ववर्गिया, जो कि उनकी थीम के अंडर हमने काम किया है. सोशल लाइफ की अगर बात करें, डेली सोशल लाइफ, फॉर एग्जांपल हार्डवेयर मर्चेंट्स, बैगर, लास्ट जर्नी, ये सारी की सारी भी की गई हैं. लैंडस्केप पेंटिंग में भी ऑब्वियसली बात है, लैंडस्केप एक मेन चीज होती है जो हर एक स्कूल में कराई जाता है, ठीक है. डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट. इफेक्ट ऑफ अजंता, कि जिसमें लाइंस मतलब ग्रेस, सोल ऑफ अजंता को यूज किया गया है. सिंपल एंड क्लियर पेंटिंग्स हैं, समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है. अट्रैक्टिव कलर स्कीम, डार्क कलर्स को यूज किया गया है, कोई भी कलर्स में हार्डनेस नहीं दिखाई दे रही है. इम्पैक्ट ऑफ मुगल एंड राजस्थानी स्कूल जो है वो हमें ऑलरेडी इस पे दिखाई दे रहा है. बहुत सारे अलग अलग जगह पे इसका इम्पैक्ट दिखाई देता है कि किस तरीके से कलर स्कीम यूज की गई है या किस तरीके से टेक्निक को यूज किया गया है. लाइट एंड शेड दिखाया गया है ताकि चीजों को डिफरेंट तरीके से दिखाया जा सके. सॉफ्टनेस दिखाई गई है. वाई बंगाल स्कूल आर्टिस्ट प्रेफर वॉश टेक्निक? क्यों भाई? क्योंकि in order to bring harmony in the painting, which colors are not all used in Bengal school, bright and gaudy color have not all been used anywhere. बहुत ज्यादा चटक
चटपटक वाले कलर, जो रेड डायरेक्ट कलर, येलो डायरेक्ट कलर, ऐसे कलर यूज नहीं किए गए हैं। What are the drawbacks of Bengal school of paintings? Oh, in spite of quality, some drawbacks भी होते ही होते हैं। इन द बिगिनिंग पेंटिंग्स बहुत अट्रैक्टिव थी, लेकिन धीरे धीरे वो काम थोड़ा सा कम होता गया। जो उसके पायनियर थे अमरिंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, गगनेंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार होलकर, के वेंकटप्पा, इनका काम वो बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में जो आर्टिस्ट है उनका काम थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो गया। लेटर आर्टिस्ट उतने स्टैंडर्ड से काम नहीं कर सके, और इंफीरियर कॉपी ऑफ अजंता, मुगल और राजस्थान स्कूल की भी हमें मिली है। लॉन्ग आर्म्स, थिन फिगर्स, हाफ ओपन आईज, डिम कलर्स, इन्होंने चीजों को अनअट्रैक्टिव बना दिया। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द राइज ऑफ बंगाल स्कूल। जब ब्रिटिश एम्पायर आया इंडिया में, तो देयर वाज अ डिक्लाइन इन मुगल एंड राजपूत स्कूल। तो ईबी हैवल ने सोचा कि भाई हम इंडियन आर्ट को, इंडियन आर्टिस्ट अवनिंद्रनाथ टैगोर दोनों ने मिलकर सोचा कि इंडियन आर्ट को आगे लेके जाना चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए। थैंक यू गाइज, आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और यहाँ पे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, जो इसकी पेंटिंग्स है वो आप हमारी एक अलग से पूरी की पूरी सीरीज बनी हुई है जो आपके सिलेबस में है, वहां से आप पेंटिंग्स कर सकते हो। मैं लिंक जो है वो आपको नीचे दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हाँ, घंटी भी बजा दो ताकि आपके पास चीजें टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।